जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चंस को। साथियों, क्वेश्चंस के साथ में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अभी जो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम हुआ है 7 से 22 अगस्त के बीच में, दोस्तों इसकी सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर साथियों क्वेश्चन आधारित हैं। आगे जो एग्जाम होने वाला है 28, 29, 1, 2, 3, 4, 8 और 9 को, साथियों जिसका भी एग्जाम इस डेट को लगा हुआ है तो वो बच्चे इस क्लास को एग्जाम से पहले बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि साथियों इससे जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने जो है कंप्यूटर की एक क्लास और कराई थी, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है दोस्तों उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आइए देखते हैं। पहला साथियों क्वेश्चन है कि BIOS का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, जो BIOS है इसका पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों जो PNG है इसका पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम पॉइंट दिए हुए हैं जो कि साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको साथियों आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि साथियों एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फॉर्मेट है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये दोस्तों 1995 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो PNG फॉर्म है ये थॉमस बुलेट के तहत काम करने वाली एक टीम द्वारा बनाया गया था। PNG का एक फाइल एक्सटेंशन होता है जो दोस्तों .png है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए वहीं पर कि JPG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, दोस्तों ये JPG का फुल फॉर्म होता है। अगर साथियों पूछा जाए कि GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट साथियों इसका जो फुल फॉर्म होता है। और साथियों वहीं पर जो है याद रखिएगा जो PDF दोस्तों है PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ठीक है, साथियों जो AI है इसका फुल फॉर्म होता है एडोब इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट। ये साथियों आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि साथियों जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों ये जो है IBM के द्वारा विकसित किया गया था, याद रखिएगा इसको। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। साथियों जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कारपोरेशन साथियों है ये जो है एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो IBM है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो साथियों याद रखिएगा आर्मोंक न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय है। ठीक है, एप्पल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो उपभोगकर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाओं में कुशल है। ठीक है दोस्तों, जो एप्पल है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों, स्टीव जॉब्स, स्टीव ओंजियाक, रोनाल्ड वेन कंपनी के दोस्तों संस्थापक हैं। साथियों वहीं पर जो है कंपनी के जो वर्तमान मुख्य कार्यपालक हैं ये दोस्तों टीम कुक हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर साथियों बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल कंप्यूटर और संबंधित सेवाओं का उत्पादन करता है। दोस्तों बिल गेट्स और पॉल एलियन कंपनी के संस्थापक हैं। इसका दोस्तों मुख्यालय है ये रेडमंड वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित है। साथियों जो कंपनी के वर्तमान मुख्य कार्यपालक हैं ये दोस्तों सत्या नडेला हैं, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट साथियों पॉइंट है ये। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों पूछा गया है कि जो URL है इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों जो URL है इसका अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोनी के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है।
तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो ADSL है इसका पूर्ण रूप होता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सीसी का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र यानी दोस्तों एक फील्ड है। ठीक है, साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बन कॉपी। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि BCC का अर्थ क्या होता है, तो ये दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिए क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों याद रखिएगा जो कोबोल दोस्तों है इसका पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्ता अक्षर दिए हुए हैं, यानी साथियों जो यहाँ पर कुछ पूर्ण रूप दिए हुए हैं इनको साथियों आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि साथियों यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों ये जो है BIOS का फुल फॉर्म होता है। वहीं पर साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कोबोल दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो IBM है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दोस्तों IBM का फुल फॉर्म होता है। वहीं पर साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए JPEG का फुल फॉर्म, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो है फुल फॉर्म थे, इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि OCR का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों जो OCR है इसका अर्थ होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय एक संक्षेपण DNS मिलता है। DNS का मतलब दोस्तों क्या होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं, तो USB का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों जो USB है इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने के लिए जो प्रक्रिया होती है दोस्तों क्या कहलाती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग कहलाती है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है ये इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला यहाँ पर जो है एग्जाम पॉइंट दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग याद करते चलिएगा। दोस्तों जो अपलोडिंग साथियों है यह जो है एक उपयोगकर्ता के कंप्यूटर से वेब सर्वर में फाइलों को ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों इस प्रक्रिया में जो वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी जो इंटरनेट का उपयोग करके फाइल तक पहुंच सकता है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों अगर बात करें FTP की, दोस्तों FTP इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों यह जो है इंटरनेट पर डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों नियमों का एक सेट है ये। ठीक है, नेक्स्ट साथियों JPEG दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। दोस्तों यह एक ग्राफिक फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग दोस्तों इमेज को सहेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो कुछ विभिन्न फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इनको साथियों आप लोग देख लीजिएगा। अगर साथियों दिया हो एग्जाम में कि .apk ये साथियों किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसका क्या अर्थ होता है, तो एंड्रॉयड पैकेज फाइल साथियों इसका अर्थ होता है। साथियों .gif का जो अर्थ होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। और वहीं पर साथियों जो .png का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है,
अगर साथियों आपसे पूछा जाए डॉट जेपीजी का फुल फॉर्म या अर्थ क्या होता है, तो ये दोस्तों ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट साथियों इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द जाल की दृष्टि से डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों जो डीडीएल है इसका पूर्ण रूप होता है डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों इसको जो हमने अभी ऊपर बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने इसको सही से देखा होगा तो साथियों इसका जो आंसर है आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों जो ASCII है इसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है TCP/IP। ये दोस्तों इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वॉर्म किसका संक्षिप्त नाम है। तो दोस्तों जो वॉर्म है ये जो है राइट वंस रीड मेनी, इसका दोस्तों संक्षिप्त नाम है वॉर्म। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है। दोस्तों जो टैली में जो है लेजर को हटाने के लिए जो कीबोर्ड कमांड है वो दोस्तों Alt+D है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हेल्प साथियों यानी कि सहायता ओपन करने के लिए दोस्तों किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। साथियों हेल्प के लिए F1 की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ फंक्शन की दी हुई है, इनको आप लोग याद रखिएगा। साथियों यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो F2 है इसका कार्य क्या होता है, तो किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर दोस्तों जो F3 है इसका प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए किया जाता है। साथियों जो F4 है इसका प्रयोग Alt की के साथ सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। साथियों अगर F5 की बात की जाए तो वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों जो F6 है अधिकांश वेब ब्राउजर में कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए F7 के बारे में तो ये दोस्तों वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों अगर F8 की बात की जाए तो दोस्तों इसका प्रयोग है विंडोज में बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो F9 है इसका प्रयोग है MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर साथियों जो F10 है इसका प्रयोग एप्लीकेशन के मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अगर बात करें F11 है इसका प्रयोग वेब ब्राउजर में पूर्ण स्क्रीन में एंटर करें और एग्जिट करें। साथियों अगर F12 की बात की जाए तो ये दोस्तों MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलें, साथियों इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो फंक्शन की हैं इनको आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F3 का क्या कार्य होता है। दोस्तों जो Shift+F3 है इसका कार्य होता है यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में स्विच करता है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो यहाँ पर कुछ MS वर्ड में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजी है इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथियों हम जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर टेक्स्ट को केंद्र में लाने के लिए दोस्तों Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करने के लिए दोस्तों Ctrl+L का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पर जो है चयनित सामग्री को क्लिप बोर्ड पर लाने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। चयनित सामग्री को क्लिप बोर्ड पर कॉपी करने के लिए दोस्तों Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। साथियों जो क्लिप बोर्ड की सामग्री पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए दोस्तों हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग Shift+Delete का प्रयोग करते हैं। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है
कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग क्या है। दोस्तों इसका जो उपयोग है डॉक्यूमेंट बंद करना जो है इसका उपयोग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो कंट्रोल प्लस एन है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, जो कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग मौजूदा डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग दोस्तों डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किया जाता है। वहीं पर साथियों जो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है इसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। और साथियों जो कंट्रोल प्लस जेड है इसका प्रयोग किसी क्रिया को पूर्ववत करने के लिए दोस्तों किया जाता है। ठीक है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कंट्रोल प्लस वाई है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो एक क्रिया फिर से रिडू करने के लिए किया जाता है। और साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो विंडो को स्प्लिट करने के लिए या दोस्तों स्प्लिट व्यू को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो प्रिंट लेआउट व्यू के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर साथियों कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ओ का प्रयोग जो है आउटलाइन व्यू के लिए किया जाता है। और साथियों जो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एन का प्रयोग जो है ड्रॉप्ड व्यू के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू व्यू के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में होम टैब पर जाने के लिए किस की शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा Alt प्लस H का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों यहाँ पर जो की है इनको देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो कंट्रोल प्लस H है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो रिबन पर बटन रिप्लेस करना। Alt प्लस M का प्रयोग दोस्तों रिबन में मेलिंग टैब खोलना। कंट्रोल प्लस M दोस्तों ब्लैंक स्लाइड जोड़ना। Alt प्लस H का प्रयोग होम टैब पर जाना। कंट्रोल प्लस N दोस्तों एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और जो कंट्रोल प्लस A दोस्तों है ये सभी ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों कंट्रोल प्लस C का जो प्रयोग है चयनित टेक्स्ट ऑब्जेक्ट या चयनित स्लाइड को कॉपी करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस V दोस्तों पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस O का दोस्तों एक मौजूदा प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए किया जाता है। वहीं पर साथियों जो कंट्रोल प्लस जेड है ये दोस्तों किसी क्रिया को पूर्ववत करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई साथियों किसी क्रिया को पुनः दोबारा लाने के लिए। साथियों F5 का प्रयोग जो है प्रेजेंटेशन की प्रारंभ से प्ले करने के लिए। और साथियों जो ESC है इसका प्रयोग स्लाइड शो समाप्त करने के लिए। और दोस्तों शिफ्ट प्लस जो F5 है इसका प्रयोग जो है वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये साथियों जितने शॉर्टकट की हैं आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग जो है किसी चयनित रेंज के सबसे ऊपरी सेल के कंटेंट और फॉर्मेट को नीचे के सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल प्लस डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि Alt प्लस डी का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो MS एक्सेल में कोई मानक फंक्शन नहीं है। ठीक है, Alt प्लस सी दोस्तों MS एक्सेल में कोई मानक फंक्शन नहीं है। कंट्रोल प्लस सी दोस्तों इस शॉर्टकट का उपयोग चयनित सेल या रेंज को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो ओपन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल प्लस जे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट है इनको देख लीजिएगा। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि जो Alt प्लस डी है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो शॉर्टकट जो है कई ब्राउजरों में एड्रेस बार में URL का चयन करता है। कंट्रोल प्लस एस साथियों हिस्ट्री पेज को एक नए टैब में ओपन करता है। साथियों जो कंट्रोल प्लस डी है ये जो है ब्राउजर में खुले करंट पेज को बुकमार्क करता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला है आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग जो है Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करेंगे। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो शॉर्टकट की है इनको भी आप लोग देखिएगा।
दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो Alt+F है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू विकल्प के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों जो Alt+E है इसका प्रयोग वर्तमान प्रोग्राम में एडिट विकल्प खोलने के लिए किया जाता है। साथियों जो Alt+Tab दोस्तों है इसका प्रयोग खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो F1 है इसका प्रयोग हेल्प जानकारी देखें। दोस्तों जो F2 है इसका प्रयोग जो है चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे है F5 की बात करें तो वर्तमान प्रोग्राम विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। साथियों जो Ctrl+D का प्रयोग अधिकांश इंटरनेट ब्राउजर में वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए किया जाता है। साथियों जो Ctrl+N है इसका प्रयोग कुछ सॉफ्टवेयर में एक नया या रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए दोस्तों अधिकांश इंटरनेट ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर साथियों बात करें Ctrl+O की तो इसका प्रयोग जो है वर्तमान सॉफ्टवेयर में एक फाइल खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो Ctrl+A है इसका प्रयोग सभी टेक्स्ट चुनने के लिए किया जाता है। साथियों वहीं पर जो है Ctrl+B का जो प्रयोग दोस्तों है ये जो है चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछा जाए जो Ctrl+I दोस्तों है इसका प्रयोग जो है चयनित टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने के साथियों से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है Ctrl+ दोस्तों U का प्रयोग चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। वहीं पर साथियों जो Ctrl+F है इससे दोस्तों वर्तमान दस्तावेज या विंडो के लिए खोज विंडो खोलने के लिए दोस्तों किया जाता है। साथियों जो Ctrl+S है इसका प्रयोग वर्तमान दस्तावेज फाइल सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, साथियों जो Ctrl+X है इसका प्रयोग चयनित आइटम कट करने के लिए किया जाता है। साथियों जो Shift+Delete इसका प्रयोग चयनित आइटम डिलीट करने के लिए किया जाता है। वहीं पर साथियों जो Ctrl+C है इसका प्रयोग चयनित आइटम कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, साथियों जो Ctrl+INS है इसका प्रयोग चयनित आइटम कॉपी करने के लिए किया जाता है। और साथियों जो Ctrl+V है इसका प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो Ctrl+Home है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो कर्सर को दस्तावेज या फाइल की शुरुआत में ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों Shift+INS का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों जितने भी हमने आपको शॉर्टकट की बताई हुई हैं साथियों सारी शॉर्टकट की आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि वर्तमान प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की जो है कौन सी है, तो ये दोस्तों Ctrl+M है। यानी साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की है। दोस्तों इसमें से जो है Ctrl+C और साथियों Ctrl+V ये दोस्तों जो है कॉपी प्लस पेस्ट करने के लिए दोस्तों ये शॉर्टकट की है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। साथियों इसमें से जो है जो F5 है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर जो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं इनको देख लेते हैं। अगर साथियों F1 को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, यह दोस्तों पावर पॉइंट के हेल्प फीचर को ओपन करता है। ठीक है, दोस्तों अगर Shift+F1 को प्रेस करें तो दोस्तों यह जो है पावर पॉइंट हेल्प और हाउ टू कंटेंट के लिए टास्क पेन ओपन करता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों अगर Shift+F5 का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों यह जो है स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू ना करके करंट स्लाइड से ही शुरू करता है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड शॉर्टकट की है इनको आप लोग देख लीजिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए Ctrl+A के बारे में तो पेज के सभी कंटेंट का चयन करना। Ctrl+B दोस्तों ये हाईलाइट किया गया चयन को बोल्ड करना। Ctrl+C दोस्तों ये जो है कॉपी करने के लिए। साथियों वहीं पर जो Ctrl+X का प्रयोग जो है कट करने के लिए किया जाता है। साथियों अगर Ctrl+N की बात की जाए तो यह जो है एक नया खाली डॉक्यूमेंट खोलने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें Ctrl+O की दोस्तों इसका प्रयोग जो है ओपन विकल्प को के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों Ctrl+P दोस्तों प्रिंट विंडो खोलने के लिए किया जाता है। Ctrl+F का प्रयोग दोस्तों फाइंड बॉक्स खोलने के लिए। Ctrl+K का प्रयोग इंसर्ट लिंक के लिए। Ctrl+Y दोस्तों अंतिम कार्य को रिडू करने के लिए।
कंट्रोल प्लस जेड दोस्तों अंतिम कार्य को अंडू करने के लिए, और दोस्तों जो कंट्रोल प्लस जी है इसका प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि डैश एक शॉर्टकट की है जिसका उपयोग अक्सर विंडोज में डॉक्यूमेंटों को बंद करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि दूर संचार क्षेत्र में आईएसपी का अर्थ क्या है। दोस्तों जो आईएसपी है इसका अर्थ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या है। दोस्तों जो कंप्यूटर है इस पर जो है दूरस्थ लॉगिन जो सुविधा दोस्तों है टेलनेट है। ठीक है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट है इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर साथियों आपसे HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। और साथियों जो इंटरनेट के डेटा ट्रांसफर की रीढ़ है यह एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है। दोस्तों अगर आपसे RTP के बारे में पूछा जाए तो रियल टाइम प्रोटोकॉल साथियों इंटरनेट के रियल टाइम ट्रैफिक जैसे ऑडियो और वीडियो को संभालने के लिए दोस्तों इसका डिजाइन किया गया एक प्रोटोकॉल है। दोस्तों जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये नियमों का एक सेट है जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर इंटरनेट पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ये जो है टिम बर्नर्स ली ने दोस्तों इसका प्रयोग किया है। ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो एप्पल दोस्तों है एप्पल इंक के CEO कौन है, दोस्तों ये जो है टिम कुक है। ठीक है। दोस्तों अगर आपसे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पूछा जाए तो बिल गेट्स हैं। अगर दोस्तों फेसबुक के सह संस्थापक पूछा जाए आपसे तो साथियों ये जो है मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब में अब तक पंजीकृत पहला डोमेन का नाम क्या था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा www.symbolics.com। ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इसका पंजीकरण दोस्तों कब किया गया तो ये दोस्तों 15 मार्च 1985 में किया गया था। ठीक है। तो ये भी साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है। तो ये दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम दोस्तों इसका अर्थ है। ठीक है। तो ये साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डैश उन वेबसाइटों के डिजाइन को संदर्भित करता है जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होती हैं। तो ये दोस्तों वेब डिजाइन साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि डैश एक संचार प्रोटोकॉल है। दोस्तों जो HTTP है यह जो है एक संचार प्रोटोकॉल है। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि URL https www.d2s.com/login.php में दोस्तों कौन सा घटक वेब पेज के पथ की पहचान करता है। तो इसमें दोस्तों जो /login.php है ये दोस्तों वेब पेज के पथ की पहचान करता है। साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो कुछ और पॉइंट दिए हुए इनको देख लेते हैं। अगर साथियों जो .com की बात की जाए तो ये दोस्तों कॉमर्शियल का संक्षिप्त रूप है। कई व्यक्तिगत शैक्षिक और गैर लाभकारी वेबसाइटों का एक .com डोमेन नाम है क्योंकि दोस्तों यह जो है सबसे अधिक पहचानने योग्य है। दोस्तों वहीं पर जो है HTTPS की बात की जाए तो ये दोस्तों नेटवर्क पर डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है, मुख्य रूप से सार्वजनिक नेटवर्क जैसे वाईफाई की। HTTP दोस्तों एनक्रिप्टेड नहीं है और उन हमलावरों से असुरक्षित है जो छिप कर बातें सुन रहे हैं और वेबसाइट डेटाबेस और संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों www.d2s.com दोस्तों एक संपूर्ण वेब एड्रेस है। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि URL क्या होता है। तो दोस्तों ये जो है इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का पता है। ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों जो URL है URL का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों इंटरनेट पर दिखने वाले लिंक के पते को URL कहते हैं।
टिम बर्नर्स ली और इंटरनेट इंजीनियरिंग पर कार्य करने वाले समूह के द्वारा दोस्तों 1994 में यूआरएल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जीमेल अकाउंट में डिलीट किया गया मेल किस फोल्डर में जाता है? तो ये दोस्तों ट्रैश में जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? दोस्तों जो इंटरनेट दोस्तों है इसको सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो ये दोस्तों टिम बर्नर्स ली दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है ये आप लोग देखिएगा। साथियों जो HTML का तात्पर्य है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, केन क्रेमर दोस्तों ये जो है डिजिटल ऑडियो प्लेयर का आविष्कार करने के लिए दोस्तों इनको जाना जाता है। वहीं पर साथियों जो निकोलस विर्ट्ज दोस्तों है इनको जो है पास्कल प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माण के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, वहीं पर साथियों जो डेविड नोबेल दोस्तों है इनका जो है रोबोटिक्स और स्वचालन के क्षेत्र में अपने काम के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा साथियों, जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डैश एक सहयोगात्मक वेबसाइट है जिसे कोई भी व्यक्ति सीधे एडिट कर सकता है। दोस्तों ये जो है विकी जो है दोस्तों यह जो है एक सहयोगात्मक वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया जाने वाला एक अनूठा नाम है और डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों निम्न में से कौन किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है? ये साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा .gov। ये दोस्तों एक सरकारी जो वेबसाइट दोस्तों है इसका डोमेन एक्सटेंशन है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो और कुछ डोमेन के नाम दिए हुए इनको आप लोग देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपसे .com की बात की जाए तो ये दोस्तों व्यावसायिक व्यवसाय है, सबसे आम TLD है। ठीक है दोस्तों, .org दोस्तों यह संगठन के लिए दोस्तों डोमेन है, आमतौर पर दोस्तों गैर लाभकारी। दोस्तों .gov दोस्तों सरकारी एजेंसियां, .edu दोस्तों शैक्षिक संस्थान, .net दोस्तों ये जो है नेटवर्क संगठन, और साथियों जो यहाँ पर .mil है ये सैन्य के लिए दोस्तों डोमेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विकिपीडिया। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि दस्तावेज बनाने, संग्रहित करने और प्रिंट करने में सक्षम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डैश कहा जाता है? दोस्तों इसको जो है वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी एडिट मोड में जाने में सहायता करती है? ये दोस्तों जो F2 है ये जो है दोस्तों एडिट मोड में जाने में दोस्तों ये सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डैश माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाली जर्नलिंग फाइल सिस्टम है। तो ये दोस्तों जो NTFS दोस्तों है ये जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाली दोस्तों जर्नलिंग फाइल सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टाइटल बार। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑफिस विस्टा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक अलग सीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों रेफ्रेशिंग कहलाता है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डैश और डैश दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जिन्हें दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है .wav फाइलें और MID फाइलें, ये दोस्तों दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं। ठीक है, जिनको दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर साथियों जो ए है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डैश मोशन इफेक्ट्स है जो हम स्लाइड शो देखने में इस्तेमाल कर सकते हैं
और दोस्तों चाल और घटना को नियंत्रित करने के लिए एक स्लाइड से दूसरी तक अग्रिम के रूप में स्लाइड का संचालन जोड़ते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट व्यू विंडो किस फंक्शन की द्वारा डिस्प्ले की जाती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2 के द्वारा जो है इसको डिस्प्ले की जाती है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालय पैकेज नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वांटम है ये जो है दोस्तों एक कार्यालय पैकेज नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सैम ईमेल के माध्यम से अपने प्रेजेंटेशन को अधिक संख्या में दर्शकों के साथ साझा करना चाहता है। इसके लिए दोस्तों वह MS पावर पॉइंट 365 के किस फीचर का उपयोग कर सकता है। तो ये दोस्तों शेयर का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, दोस्तों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में आप निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग पूरी रो का चयन करने के लिए कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है शिफ्ट प्लस जो स्पेस है इसका प्रयोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर साथियों कंट्रोल प्लस W की बात की जाए तो ये दोस्तों एक वर्क बुक को बंद करता है। कंट्रोल प्लस O दोस्तों एक वर्क बुक को खोलता है। Alt प्लस H साथियों ये जो है होम टैब पर जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोस्तों कंट्रोल प्लस S का प्रयोग एक वर्क बुक को सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस C दोस्तों कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस Z दोस्तों इसका प्रयोग जो है अंडू करने के लिए, डिलीट का दोस्तों सेव कंटेंट को हटाने के लिए, Alt प्लस H या H का प्रयोग दोस्तों एक फिल कलर चुनना, कंट्रोल प्लस X का प्रयोग दोस्तों सेलेक्ट भाग कट करना। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है इंसर्ट टैब पर जाने के लिए दोस्तों Alt प्लस N का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर दोस्तों जो बोल्ड फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्लस B का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रीसाइज। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा MS एक्सेस। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का घटक नहीं है। तो यहाँ पर साथियों जो की नोट है ये जो है 2019 पैकेज का घटक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और साथियों आप लोग जो है वहाँ से इस क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।